दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज है स्टार्ट टू एंड वाली, उसमें ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये वीडियो नहीं देखोगे। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम करना है आपको। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो क्या ज़रूरी है, और अगर हमें एग्रीमेंट बनाना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, कैसा एग्रीमेंट होता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है एग्रीमेंट पे, और एग्रीमेंट मस्ट होता है। मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरी होता है एग्रीमेंट। उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट दिखाऊंगा, एक सैम्पल, और आप अगर आप कमेंट करते हो या व्हाट्सएप करते हो, टेलीग्राम करते हो, तो आपको वो एग्रीमेंट भी दे दूंगा। एक मतलब एक सैम्पल है आपके लिए, आप आइडिया ले सकते हो। बाकी तो एग्रीमेंट में बताऊंगा कौन आपको अच्छे से बना के दे। देखो, इस समय कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़रूरी है, एग्रीमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर, कुछ कॉन्ट्रैक्टर, में सबकी कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, बीच में आपका काम छोड़ के जा सकते हैं, आपको धोखाधड़ी, पेमेंट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए एग्रीमेंट कोई ज़्यादा इसमें खर्चा तो है नहीं है। आपको क्या करना है, एक लीगल एक कंडीशन पे आपको एक एग्रीमेंट बना लेना है। आप किसी एडवोकेट से बनवा सकते हो, नोटरी से बनवा सकते हो, इवन खुद वो बना सकते हो। 100 रुपया उसमें खर्चा होगा। स्टैम्प पेपर ले आओ और जो मैं बताऊंगा उस पर लिख दो और साइन करवा लो, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो आपका एग्रीमेंट रहेगा उसमें आपको क्या करना है, मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ, कोई 10 से 15 चीज़ें बताऊंगा, फिर मैं आपको वो एग्रीमेंट दिखाने में वाला हूँ। आप जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे, जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर हायर वो करना है, पहले कॉन्ट्रैक्टर का सुन लेना। कॉन्ट्रैक्टर वो हायर करना जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर हो, मतलब आपको पता है कि 10-15 साल से या 5-10 साल से काम कर रहे हैं। क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, आपसे काम तो ले लेंगे, वो क्या कहेंगे, चलो आप 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट बोल रहे हो तो हम 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब काम स्टार्ट होता है तो उनको घाटा होने लग पड़ता है। तो उस दौरान वो पैसे मांगने लगेंगे, काम डिले कर देंगे, काफ़ी चीज़ें करते हैं, नोटंकी करते हैं, ठीक है। और जो जब कॉन्ट्रैक्टर आपको करना है, हायर करना है, उसकी पुरानी साइड देख लो, क्वालिटी देख लो, काम की क्वालिटी क्या है, किस हिसाब से आप क्लाइंट से बात कर सकते हो जिनकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। ये हो गया आप कॉन्ट्रैक्टर आपको जब हायर करना है। फिर होता है, देखो, दो टाइप से हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, विद मटेरियल करवाते हैं जहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है, उसमें आप एग्रीमेंट नहीं भी बनाओगे चलेगा, लेकिन विद मटेरियल जब आप किसी को काम दे रहे हो तो उस दौरान आपको जो एग्रीमेंट है वो ज़रूर बना लेना है। और एग्रीमेंट जो बनाना है उसमें मेन चीज़ें क्या आपको फोकस रखनी है, बाकी मैं एग्रीमेंट आगे दिखाने वाला हूँ। मेन चीज़ें फोकस रखनी है आपको, एक मेन वो है डेट, स्टार्ट कब करना है काम और ख़त्म कब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर काम ले लेते हैं और साथ में 3-4 काम और ले लेते हैं, और लेबर तो उनके पास उतनी होती नहीं कि 3-4 काम वो चला सके। तो इस दौरान क्या करते हैं, काम डिले होते जाते हैं। मतलब जितना एक चीज़ याद रखना, आपका कंस्ट्रक्शन का काम जितना डिले होगा उतना ज़्यादा खर्चा होता रहता है, क्योंकि आइटम के रेट भी बढ़ रहे हैं और भी काफ़ी खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट लिख देनी है कि यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है इतनी तारीख, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको हम हैंड ओवर कर देंगे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ लिखनी होती है, जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच एग्रीमेंट हो जाए। मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्टर, उसको बिठाओ, खुद भी बैठो और एग्रीमेंट आपका हो जाए। और मेजरमेंट का मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि काम स्टार्ट करने पहले से ही आप मेजरमेंट का देख लेना कि मेजरमेंट कौन सी होगी। बाउंड्री जो होगी वो मेजरमेंट लेनी है, बिल्टअप एरिया लेना है, जो पैरापिट वॉल होगी, मतलब हर चीज़ को क्लियर कर लेने की प्लिंथ का एरिया नापना है, क्योंकि जो रेट बनता है वो बनता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विद मटेरियल। अगर आपने किसी को दिया, वो बोल देगा आपसे 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल, या 1300 रुपये, 1400 रुपये, जितना भी होगा उसको बोलना आप प्लिंथ करोगे, जहाँ बिल्टअप एरिया पैरापिट का लोगे, गैलरी लोगे, वो सब चीज़ें क्लियर आपको एग्रीमेंट में पहले कर लेनी है। अगर वो एग्रीमेंट में नहीं भी डालते हो चलता है, लेकिन आपको क्लियर कर लेनी है। फिर दूसरी चीज़, आपको रेट्स जरूर कर लेने हैं। रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर आइटम का रेट आपका होना चाहिए, हर आइटम का। मैं बोलता हूँ वहाँ से नीचे से शुरू होते हैं, एक्सकवेशन से फिर पीसीसी, हर चीज़ का अलग अलग आइटम का रेट आपको लिख देना है। और कॉन्ट्रैक्टर करते क्या हैं, देखो थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या होता है, मटेरियल का रेट ज़्यादा कम होता रहता है, तो वो बात क्लियर कर लेनी है। अगर मटेरियल का रेट बढ़ा तो आप डिमांड नहीं कर सकते कि पैसा बढ़ाओ या जो भी है, क्योंकि वो पहले आपको क्लियर कर लेना, हर चीज़ का रेट आपको पहले फिक्स कर लेना। फिर उसमें एक चीज़ और मेंशन करनी है, जो आपका स्कोप होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, स्कोप क्लियर कर देना है कि ये काम आप करने वाले हो, ये आइटम सब इसमें आ गई,
मेरा जो काम रहेगा, मतलब जो क्लाइंट का जो घर बना रहा है उसका क्या काम रहेगा, ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। मतलब इंक्लूड क्या होगा कि कुछ लोग करते हैं कि क्यूरिंग नहीं करेंगे हम लोग, कुछ कहेंगे सम टैंक जो होता है, सीवेज टैंक है या पैरापिट बॉल है, प्लास्टर है, ब्रिक वर्क है, जो भी रेट होगा, और रेट के वीडियो मैं पहले 2 बना चुका हूँ, तो जो भी रेट होगा वो पहले क्लियर आउट कर लेना है, हर चीज़ आपको एग्रीमेंट पे डाल देनी है। फिर अगली चीज़ होती है पेमेंट पे। पेमेंट पे भी क्लियर आउट कर रखना है सब कुछ कि पेमेंट आप कब कब लोगे। मतलब जैसे आपका ड्राइंग वॉइंग आ गई, आपने काम स्टार्ट कर दिया, मतलब ठेकेदार पहले लेते हैं 10 से 20% लेगा मटेरियल के लिए, वो दे देना, कोई नहीं, वो क्लियर आउट लिख देना है कि जब आपके कॉलम कंप्लीट हो गए, स्लैब कंप्लीट हो गई, पेमेंट का जो स्टेप बाय स्टेप रहेगा वो रूल आपको समझा देना है। जो भी आपके रनिंग बिल रहेंगे वो इस हिसाब से रहेंगे, वो क्लियर आउट हो गए। फिर अगली चीज़ रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर आपसे वो ले लेगा, ठीक है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट के, 1000 स्क्वायर फीट का घर आप बना रहे हो, 14 लाख रुपए उसमें लगने वाला है। लेकिन वो जो 14 लाख रुपए आप उसको देने वाले हो, उस 14 लाख में आपको एक चीज़ देखना है कि मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, जो एम सैंड यूज़ होने वाली है, जो सीमेंट यूज़ होने वाला है, जो स्टील यूज़ होने वाला है, जो ग्रेड उसके यूज़ होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपसे कोई 1000 रुपये में भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से घर ले लेगा, लेकिन अगर क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो ठेकेदार नहीं लेना। हमेशा ये मत ढूंढना कि कम रेट वाला ठेकेदार ढूंढो, कम रेट वाला ठेकेदार ढूंढो, लेकिन उसका पुराना काम देख लो। अगर पुराना काम कुछ नहीं है उस बंदे का और पुराने कम रेट में आप दे रहे हो तो मत दो। 100 रुपया ज़्यादा दे के फ़ायदा है, क्योंकि घर आप बना रहे हो 50-60 सालों के लिए, और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको मटेरियल की क्वांटिटी, ब्रांड, जो भी इलेक्ट्रिक की फिटिंग, पाइपिंग, जो भी क्वालिटी होती है, ब्रांड पता कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, किसी दूसरे को पूछ लो, मार्केट में पूछ लो अच्छी ब्रांड की, वो चीज़ें आपको एग्रीमेंट पे लिखवा देनी है। ये क्लियर हो गया। फिर होती है जब काम किया जाता है उस दौरान काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं, वो ग्रेड कौन सा यूज़ करोगे आप, फुटिंग में, कॉलम में, ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। मिक्सिंग के लिए हैंड मिक्सिंग करने वाले हो कि मिक्सर यूज़ करने वाले हो, ये भी आपको क्लियर आउट करना है। स्टील वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये सब चीज़ें, मतलब मेसी देखो, घर की कंस्ट्रक्शन कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ नहीं है, तो उसमें आपको पता है क्या क्या चीज़ें होने वाली, क्योंकि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं, किसी का घर बन रहा है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिमाग में, माइंड में रहती हैं। बाकी यूट्यूब, गूगल, हर चीज़ आपको हेल्प करता है, तो वो चीज़ें माइंड में रख के आपको एग्रीमेंट बना देना है। और एग्रीमेंट बनाने के लिए कोई इतनी वो नहीं है, एडवोकेट के पास जाओ या नोटरी के पास जाओ, उनके पास होते हैं एग्रीमेंट, वो आपको समझा देंगे। आप कुछ चीज़ें उनको बताओ, बाकी वो आपको बता के एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा एग्रीमेंट होगा, ये आपको मिल जाएगा, मैं प्लेन पेपर पर बताया हूँ, एग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो उसमें एग्रीमेंट किसके बनाया जा रहा है, कौन है, नाम वगैरह, किस डे पे बनाया जा रहा है, ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसका नाम, आपका एड्रेस, बिल्डर का, कॉन्ट्रैक्टर का, सब कुछ, किस ग्रेड का बिल्डर है वो सब, कितने एरिया में, कौन सा प्लॉट, ये सब चीज़ें मेंशन करते हैं ना। फिर आपको मेंशन करना है मतलब किसको अपॉइंट कर रहे हो, कौन आर्किटेक्ट है, ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन कर देनी है। और दोनों पार्टीज़ के बीच जो लीगल होगी चीज़ें होंगी कि बिल्डर ये कह रहा है, मैं ये कहता हूँ ऐसा काम होना चाहिए, वो भी मानता है कि जो मटेरियल यूज़ होगा वो ऐसा होना चाहिए म्युनिसिपल से, ये सब चीज़ें कि कितना होल्ड रखोगे, 2 से 3% आप उसका जो पैसा है वो, मतलब सिक्योरिटी एसडी रखोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है, 3 महीने के बाद दोगे, 1 साल के बाद दोगे, अगर बाई चांस फ्यूचर में क्रैक आते हैं, बाई चांस घर गिर जाता है, तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। ये ज़रूर करवाना है, क्योंकि आप लाखों में खर्चने जा रहे हो, क्योंकि लाखों कमाने में टाइम लग जाता है, तो इतने खर्च होने जा रहे हो, तो ये बेसिक चीज़ें ये आपको ज़रूर करवा लेनी है। कुछ ऐसा आपका रहता है एग्रीमेंट, और नीचे में आपके साइन होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के साइन होंगे, 2 विटनेस रख लो, कोई भी आप आर्किटेक्ट हो गए या कोई भी, मतलब अपना नोन रख सकते हो, या कोई भी विटनेस रख लो, उनके साइन करवा लो, और उसके बाद एग्रीमेंट साइन करके रुकवा लो। बाकी काम स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी चीज़ें आपने पहले कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्लियर की होंगी, धोखाधड़ी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये चीज़ होती है, इसलिए एग्रीमेंट ज़रूरी है। बाकी कुछ अगर आपका नॉन कॉन्ट्रैक्टर भी है तो साइन करने में उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आपको भी करवाने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लीगल चीज़ है, क्योंकि काम के पैसे वो भी ले रहा है और आप भी देने वाले हो, तो ये लीगल चीज़ें हैं, इनको करवा लेना चाहिए। ना इससे कॉन्ट्रैक्टर का कुछ जा रहा है, ना आपका इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बस थोड़ी सेफ्टी है, और सेफ्टी के साथ ही घर की कंस्ट्रक्शन करवानी होती है। तो ये था आज का वीडियो, छोटा सा आपके लिए।